खबर रामपुर से है, जहां पर दिलपुरा गांव में जमीन की पैमाइश के विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए। कहासुनी के बाद दोनों से जमकर पथराव हुआ। एक पक्ष के लोग हाथों में डंडे लेकर छत के रास्ते से घर के अंदर दाखिल हो गए। आरोप है कि छत के रास्ते घर में दाखिल हुए लोगों ने महिलाओं के साथ मारपीट की। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। पथराव और मारपीट में करीब 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल शख्स ने गोली चलने की बात भी कही है। कई घंटे तक दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई है, लाठी डंडे चले हैं। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। जगह का मैटर था, विवाद हुआ, मेरा हुआ। फिर घर वाले चले गए थे रामपुर। फिर वहाँ लेडीज़ों पर आकर पुलिस भी थी वहाँ। पुलिस एकदम गई है ऐसी, तो ये एकदम सब आ गए थे, डंडे लेकर, बारूद लेकर, तमंचे लेकर आ गए थे। टीने तोड़ दिए सब, मारुति भी तोड़ दी है और मुझे मेरा मारा। हाँ, तो कहाँ पे थे तुम जब मारा? तो घर पर ही था, मैं घर में था। वो गाड़ी में फायरिंग करी। हाँ, पटवई में एक गांव में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। इसमें पहले भी एक बार पैमाइश वगैरह हुई थी। इसी विवाद को लेकर के दोनों पक्षों में पथराव हुआ है। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है इस कार्रवाई में। तो क्या कुछ घायल भी हुए इसमें? हाँ, इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं, तो उनका मेडिकल कराया जा रहा है। वाराणसी में आज सुबह एबीवीपी के छात्रों ने बूचड़खाने की शिकायत पर हंगामा कर दिया। दर्जनों की संख्या में छात्रों ने थाना चेतगंज का घेराव किया। यहां तक कि चौकी इंचार्ज समेत कई दरोगाओं को धमकी भी दे डाली। हंगामे के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जो मामला सामने आया वो चौंकाने वाला था। दरअसल जिस कारखाने को बूचड़खाना कहा जा रहा था वो बकरा मंडी है और यहां पर बकरों की खरीद फरोख्त की जाती है, न कि किसी प्रकार का कटान होती है। चूंकि ये बकरा मंडी विश्वनाथ धाम के 2 किलोमीटर के परिधि में है, इसलिए मंडी पर पशु क्रूरता का मुकदमा दर्ज किया गया है। तुरंत खाली करो, चल जाइए, जल्दी हो सकता है। अभी आपने शायद वीडियो बनाई, यहाँ पे आपको तो खुद ही दिख रहा होगा ये किस चीज का कारखाना है। ये तो यहाँ पे इस पता नहीं कहां से किस तरह के लोग आए थे, क्या उनकी मंशा थी, क्या वो चाहते थे, कुछ समझ में नहीं आया। एक हुड़दंग हुआ, यहाँ पे आए 15-20 लोग आके दरवाजा पीटने लगे, व्यापारी को मारने पीटने धमकाने लगे। ये कहो तो ये वो लोग घबरा गए, यहाँ क्या हो रहा है। तब तक आप बता रहे हो कि ये लोगों ने कहा भाई आप कौन है, पूछा जा रहा है, लेकिन तब भी कुछ नहीं बता रहे हैं। हम भी नहीं जानते क्या थे, क्या हो गया। ये देखिए, यहाँ बकरा मंडी आज की नहीं लग रही है, ये सैकड़ों वर्ष पुरानी है। देखिए, यहाँ पांदरीबा चौकी क्षेत्र में एक मंडी है जहाँ पे बकरों की खरीद फरोख्त होती है। ये पुरानी मंडी है, तो कई सालों से ये चली आ रही है। यहाँ पे कटान प्रतिबंधित है क्योंकि ये 2 किलोमीटर की परिधि में आता है मंदिर की। तो किसी भी तरीके का बूचड़खाना पूर्णतः से प्रतिबंधित है इस एरिया में, और इनके द्वारा जो है बकरे जो है खरीदे और बेचे जाते हैं। और इसी में कुछ व्यक्तियों के द्वारा सूचना दी गई थी कि यहाँ पे अवैध कटान हो रहा है और बूचड़खाना चलाया जा रहा है, जिसपे तत्काल सभी अधिकारी यहाँ पे मौके पे पहुंचे हैं और निरीक्षण किया गया है। तो इस तरीके का कोई भी अवशेष किसी जानवर का नहीं पाया गया है। बनारस में आज एक बूचड़ खाने के होने की अफवाह ने खासा हंगामा मचा दिया। एबीपी के छात्रों ने बाकायदे थाने का घेराव किया और यह आरोप लगाया कि विश्वनाथ मंदिर के बगल में एक बूचड़ खाना संचालित होता है, जिसमें बाकायदा वहां पे बकरों की और अन्य मांसों की कटान होती है, जिसको लेकर उन्होंने खासा हंगामा किया। हंगामे के बाद पुलिस मौके पे पहुंची और मौके पे जो तस्वीर पुलिस के सामने आई वो यह है कि यह जो स्थान है वो एक बकरा मंडी है। यहाँ बकरों की खरीद फरोख्त होती है। फिलहाल यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी मांस काटा नहीं जाता है। हम तस्वीरों की सच्चाई तस्वीरों के माध्यम से ही आपको दिखाने जा रहे हैं। हम इस वक्त उसी एक कारखाने में उपस्थित है जिसको बूचड़खाना कहा जा रहा है। यहाँ पर शहर के बकरों की बिक्री होती है। बाकायदा इसको नगर निगम द्वारा लाइसेंस दिया गया है और इसी लाइसेंस के द्वारा यहाँ पर जो बकरों का जो पूरा एक बिक्री होती है वो बिक्री किया जाता है।
आगे बढ़ते हैं। खबर ललितपुर से है, जहां पर जिले के 12 से ज्यादा गांव में शराब की दुकानों का आज विरोध हो रहा है। आज जखौरा ब्लॉक की सदगता की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट में आकर जमकर नारेबाजी की और धरने पर बैठ गईं। शराब की दुकान के विरोध में महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। महिलाएं डीएम से मिलने की जिद पर अड़ी हुई थी। बड़ी मुश्किल से अधिकारियों ने महिलाओं को समझाकर शांत कराया। जिले के कई गांव में लोग शराब की दुकानों का विरोध कर रहे हैं। बंद करवाने के लिए करा। क्या परेशानी आ रही है? बहुत दारू पीते हैं यार। तो उससे क्या परेशानी है आपको? गाड़ी गलौज करते हैं, लड़की स्कूल नहीं जा पा रही है, मारपीट की धमकी भी दे रहे हैं। ये है कि चौराहे पर मंजार गांव शादी लोग पढ़ नहीं पा रहे, बारात बारात लड़की पढ़ने लिखने को नहीं जा पा रहे, पास में मंदिर है सेवा को नहीं जा पा रहा है, हंगामा हो रहा और दारू पी के मर गए कि खत्म हो गए। रोज हो रहा है हमारे चौराहे। सदगता की महिलाएं आई हुई हैं और जो दुकान हमारी खुली हुई है वो मेन रोड पे गांव के बाहर खुली हुई है, जो हमारे नियमानुसार एकदम सही खुली है। हमारे जो नियम है कि गांव में 1 किलोमीटर के एरिया में कोई स्कूल मंदिर या विद्यालय नहीं होने चाहिए। मंदिर से कितनी दूरी होना चाहिए सर? एक मिनट बताएं। मंदिर से 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए। लेकिन जो हम लोगों को सूचना मिली है वो 100 मीटर के दायरे में ही दुकान खुली है हनुमान जी के मंदिर से। अगर 100 मीटर के दायरे में है तो उसे नाप करके दुकान हर हालत में हटवाई जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर माहौल गर्मा गया है। छात्र नेता सोनपाल ने आरोप लगाया कि चुनाव की आवाज उठाने पर उनके साथ मारपीट की गई। उन्होंने अजहर, मजहर और सकलैन समेत कई छात्रों पर हमला करने का आरोप लगाया है। सोनपाल के मुताबिक घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित एएमयू कैंपस के हुमैन मेंटल लाइब्रेरी परिसर की है। उनका कहना है कि आरोपियों ने न केवल उनके साथ मारपीट की बल्कि उनके साथी आदिल को भी पीटा। घटना के बाद कैंपस में तनाव का माहौल बन गया। प्रोग्राम था यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में। वहाँ यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में जब हम उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए गए तो वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन बीएमओल के प्रोवोस्ट और कुछ छात्रों ने हमें बाहर बुलाकर हमारे साथ मारपीट की गई और हमसे बोला कि आपको किसी भी प्रोग्राम को अटेंड करने का कोई अधिकार नहीं है। जिस प्रोग्राम में बीसी मैम आएंगी उस प्रोग्राम में आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि हम एएमयू एसयू के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। हम ये 19 जनवरी से हमने धरना चालू किया था, फिर 24 तारीख से हमने मौन व्रत पे थे, 7 तारीख तक मौन व्रत चला था। अब हम अवज्ञा आंदोलन चला रहे हैं। मिर्जापुर में एक मजदूर को इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भेजा है। शिवधरी नाम के मजदूर को नोटिस में उसके खाते से 17 करोड़ रुपए के लेन देन का ब्यौरा मांगा गया है। नोटिस मिलने पर मजदूर शिवधनी घबरा गया। सोनभद्र जनपद के घोरावल तहसील स्थित एक कंपनी जो कि बैटरी का काम करती है के मालिक अजय पटेल उसको अपनी कंपनी में काम करने के लिए ले गए थे। 8,000 प्रति महीने वेतन देने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक और उत्कर्ष बैंक में 2 खाते खुलवाए गए। खाता खुलने के बाद शिवधनी का बैंक पासबुक, चेकबुक और पैन कार्ड खुद अपने पास रख लिए। शिवधनी के खाते से 17 करोड़ 40 लाख रुपए से ज्यादा का लेन देन होने का नोटिस मिलने पर वो मालिक के पास गया। पहली बार नोटिस मिलने पर मालिक ने कहा कि किसी और से बताना नहीं। आयकर विभाग के लोगों से मालूम हुआ है कि उनका मालिक अजय पटेल ही उसके साथ फ्रॉड किया है। आग वाले हमारे की नोटिस लेके आए रहन। अब हमसे जानकारी ना रहा पैसा को 17 करोड़ और 40 लाख और 12,207 रुपया उमन लिखा हुआ था। अच्छा, आपके खाते में है? हाँ, वो लेन देन किया है। हाँ। हमको आए जब अधिकारी लोग हमारे घर पे तो वो लोग बताएं कि तुम्हारे साथ में हमारे एक सिम भी वो हम लोग हमारे नाम से चला रहे थे, हमको पता नहीं है। आधार उधार सब वही सब लिए थे, हमारा सब जहाँ साइन भाई करा देते थे, कर देते थे, हमको कुछ पता नहीं चला। और हमारे सिम भी वो हमारे बोले कि सिम किसका सिम भी हमको नहीं पता था। सर हमारे नाम से सिम भी चला रहे थे वो लोग। हमको कुछ पता नहीं था। प्रयागराज की कैंट थाना क्षेत्र में ज्वेलरी की दुकान में चोरी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को काली पलटन बाबा जी की कुटी के पास से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 450 ग्राम सोना और 1.8 किलोग्राम चांदी बरामद की गई। घटना में शामिल गाड़ी को भी बरामद किया गया है। मामले की शिकायतकर्ता के नाम प्रियांशु वर्मा, संतोष वर्मा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दुकान पर अज्ञात चोरों के द्वारा सोने चांदी की दुकान का शटर उखाड़कर दुकान में रखे सोना चांदी के आभूषण चोरी कर लिए गए। इसमें टोटल 5 व्यक्ति प्रकाश में आए थे, जिसमें से 4 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं।
इनके पास से घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं और चोरी के सामान में से 1 किलो 800 ग्राम सफ़ेद धातु और 450 ग्राम पीले धातु इनसे बरामद हुई है। ये व्यक्ति जो 4 व्यक्ति हैं, इनमें से वर्तमान पते में 3 व्यक्ति करेली थाना क्षेत्र के रहने वाले और 1 व्यक्ति अदरसुई का रहने वाला है। मूलतः इनमें से 3 व्यक्ति झारखंड के निवासी हैं। जौनपुर में जमीनी विवाद ने एक बार फिर खून खराबे का रूप ले लिया। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड के बाद अब बवाल बढ़ता जा रहा है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न होने से नाराज सोनकर समाज के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया, न्याय की गुहार लगाई। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। जौनपुर पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। वादी सोनकर का आरोप है कि पड़ोसियों से चल रहे पुराने विवाद के चलते विपक्षियों ने साजिश रचकर उनके परिवार पर हमला कराया। चौराहे पर घेरकर पहले लाठी डंडों से मारपीट की गई, फिर फायरिंग की गई। हमले में दीपक सोनकर को गोली लगी है। अभी तक कुछ नहीं। वहाँ पर जो 2 और लोग मारे थे वो 2 लोग अरेस्ट हुए हैं और जो हम लोग को गोली मारा वो अभी तक फरार है, वो अरेस्ट नहीं हुआ है। और यहाँ तक की धमकी दिया कि घर तक तुम्हें गोली मार देंगे, इतना तक धमकी दिया है वो। मुजफ्फरनगर के एक गांव में रिश्तों को कलंकित कर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। प्रेम प्रसंग का विरोध करने से नाराज ननद ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर आधी रात के बाद घर में खूनी खेल खेला। आरोप है कि 4 साल की मासूम भतीजी को पानी के टैंक में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया गया। सुबह उसका शव टैंक में तैरता मिला। रात लगभग 2 बजे के आसपास जैसे यहाँ पे आवाज़ सुनी हमने रोने पीटने की, तो जैसे हम आए तो हमने आके देखा इनके घर में एक बच्चा, तो पहले तो एक महिला जो है फिरदौस नाम है उसका पेट कटा हुआ था, उसकी जो अतड़ी वतड़ी बाहर निकली हुई थी, और दो उसके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों के हाथ कटा हुआ है। और एक बच्चा जैसे हमने आसपास में देखा, ढूंढा, स्कूल में टंकी में आसपास ढूंढते रहे 2-3 घंटे तक लगभग। उसके बाद एक बच्चा को फिर ड्राम में जो टैंक होता है पानी का उसमें पड़ा हुआ मिला है। गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र से 3 लड़के लापता हुए हैं। गुलदर इलाके में रहते हैं तीनों लड़के। लापता बच्चों की उम्र 12 से 15 साल है। तीनों आपस में दोस्त हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं। कल से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। प्रदेश के 8000 से ज्यादा केंद्रों पर 53 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी एग्जाम में शामिल होंगे। पिछले सालों की तरह इस बार भी नकल विहीन परीक्षा लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए लखनऊ में एक राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया। वहीं 18 संवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। परीक्षा में चोरी को रोकने के लिए सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। परीक्षाओं में नकल करते पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सारी परीक्षाएं तनाव मुक्त होंगी। हर जगह जैसी व्यवस्था पहले थी उससे भी और अच्छी व्यवस्था इस बार की गई है। पहले भी किसी भी प्रकार से कहीं कोई नकल का मामला सामने नहीं आया। तनाव मुक्त परीक्षा हुई, नकल विहीन परीक्षा हुई। इस बार भी सब परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से होंगी, क्योंकि हमारा जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है उसकी निष्ठा, उसकी कर्तव्यपरायणता, हमारे जो शिक्षक विभाग है, जो प्रधानाचार्य हैं और जो अधिकारी हमारे नियुक्त किए गए हैं, सबकी कर्तव्यपरायणता के आधार पर
ये परीक्षा हमारी सुचारू रूप से संपन्न हो जाएगी, ऐसा हमें भरोसा है। हम इस वक्त लखनऊ के राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। ये जो कंट्रोल रूम है ये माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में सेटअप किया गया है, जहां पर ये तमाम जो मॉनिटर्स हैं इनके माध्यम से आप देखेंगे कि ज़िलेवार तरीके से जो मॉनिटरिंग है केंद्रों की वो यहाँ पर होगी और इसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी केंद्र पे कोई भी गड़बड़ी ना हो। ये जो मॉनिटर्स हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो फुटेजेस हैं वो क्लासरूम्स की अवेलेबल हैं। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग रूम हो या फिर किसी भी तरह की उनमें कोई गड़बड़ी ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए कंट्रोल रूम सेटअप किए गए हैं। ज़िलेवार तरीके से आप देखेंगे कि बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, इसी तरह से हर ज़िले के लिए यहाँ पर जो सिस्टम्स हैं वो सेटअप हो चुके हैं और इस बार पिछली बार से ज़्यादा इंतज़ाम और व्यापक तैयारियां हैं, क्योंकि पिछली बार जहां 53 कंप्यूटर्स इंस्टॉल किए गए थे, इस बार 70 कंप्यूटर्स इंस्टॉल किए गए हैं लगभग, जो कि जिनसे इस बार निगरानी की जाएगी। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो पूरी हो चुकी है। प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी गई है कि अगर कोई गड़बड़ी आती है, कोई मिस हैपनिंग या कुछ भी इन्फॉर्म होता है तो उस पर किस तरह से एक्शन लिया जाएगा, वो यहाँ से चीज़ें जो हैं वो तमाम मॉनिटर की जाएंगी। इस बार परीक्षा को लेकर कई सारी तैयारियां हैं। बोर्ड के जो रूम्स हैं जहाँ पे बच्चे एग्जाम देंगे वहाँ पर CCTV मॉनिटरिंग है, उसकी जो फुटेज है वो सिक्योर करके रखी जाएगी। यूपी में बोर्ड परीक्षा को लेकर हर जिले में तैयारी पूरी कर ली गई है। नकल को रोकने के लिए खास तैयारी की गई है। एक तरफ जहां स्थानीय पुलिस की सख्त निगरानी रहेगी तो वहीं परीक्षा पर STF की भी नजर रहेगी। वहीं कंट्रोल रूम से भी हर एक सेंटर पर निगरानी की जाएगी। वहीं 18 संवेदनशील जिलों को विशेष निगरानी रखी जाएगी। अति संवेदनशील केंद्रों का दिन में 2 बार निरीक्षण होगा। की परीक्षाएं 18 फरवरी से प्रारंभ होकर 12 मार्च को समाप्त हो रही हैं। इन परीक्षाओं में लगभग 54 लाख परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं। इनके लिए 8033 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उनमें भी चिन्हित किया गया है कि परीक्षा केंद्रों की संवेदनशीलता के आधार पर 222 अति संवेदनशील और 683 संवेदनशील केंद्रों को चिन्हित किया गया है। 18 जनपद संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं जिनमें विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। नकल को रोकने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए गए हैं। पहली चीज़ ये है कि बच्चों को किस प्रकार से जो है हम अच्छी सुविधा दें और उनकी तैयारी कराएं। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाएं बुधवार 18 फरवरी से शुरू हो रही हैं। यूपी बोर्ड ने इसके लिए व्यापक तौर पर इंतजाम का दावा किया है। 53 लाख से ज़्यादा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 27 लाख से ज़्यादा हाई स्कूल और 25 लाख से ज़्यादा इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। 8000 से ज़्यादा परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा कराई जा रही है। 2 पालियों में परीक्षा होगी और फुल प्रूफ परीक्षा कराने के लिए यूपी बोर्ड ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। खास बात यह है कि 18 ऐसे जिले हैं जिन्हें संवेदनशील घोषित किया गया है, जिसमें 200 से ज़्यादा ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जो कि संवेदनशील है और 600 से ज्यादा संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं। इनमें से अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा केवल एक सांस्कृतिक और धार्मिक मील का पत्थर नहीं बल्कि यूपी की इकोनॉमी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई है। IIM लखनऊ की ताजा केस स्टडी इकोनॉमिक रेनेसांस ऑफ अयोध्या ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के टेम्पल इकोनॉमी मॉडल पर मोहर लगाई है। IIM की केस स्टडी बताती है कि अयोध्या अब देश के नए आर्थिक पावर हाउस के रूप में उभर रही है। प्राण प्रतिष्ठा के शुरुआती 6 महीनों में ही 11 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी व्यवसायियों की दैनिक आय 5 गुना बढ़कर 2500 तक पहुंच गई है। लगभग 6000 सूक्ष्म और लघु उद्योग नए सिरे से स्थापित हुए हैं। 150 से अधिक नए होटल और होम स्टे स्थापित हो चुके हैं और ऑनलाइन बुकिंग में 400% की वृद्धि दर्ज की गई है। 4 से 5 साल में 1.2 लाख रोजगार का अनुमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के लिए विदेश यात्रा पर जाएंगे। 22 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर रवाना होंगे और फिर 25 फरवरी को सीएम सिंगापुर से जापान पहुंचेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए सीएम योगी की विदेश यात्रा शुरू हो रही है। सीएम योगी निवेशकों के अलावा दोनों देशों में रह रहे भारतीयों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना
औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद और सचिव अमित सिंह विदेश दौरे पर जाएंगे। 2 दिन के सिंगापुर दौरे में शहरी विकास, स्मार्ट सिटी, जल प्रबंधन और कौशल विकास को लेकर आपसी सहयोग को लेकर उत्तर प्रदेश और सिंगापुर के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे। सिंगापुर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और FICC और अन्य व्यापार संघों से समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यूके और जर्मनी जाएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार SIR को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने फॉर्म 7 के जरिए वोटरों के नाम काटने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग से समय मांगा है और चुनाव आयोग का समय मिलते ही हमारे डेलीगेशन जाएगा, क्योंकि केवल मुसलमानों का, केवल पिछड़ों का, केवल दलितों का, आदिवासियों का और खासकर जो पढ़ाई लिखाई नहीं समझ सकते हैं, जो हमारे पिछड़े हैं, चाहे वो निषाद हो, कश्यप हो, बातम हो, राजभर हो, प्रजापति हो, पाल हो, तमाम जातियां जो गरीब हैं और जो पढ़ नहीं सकते, उनका ये तरीका निकालने के फॉर्म 7 से नोटिस दो। और अब क्योंकि फॉर्म 7 में पकड़े जा रहे हैं तो फॉर्म 7 जो गलती कर रहे हैं उसमें कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अब ये नोटिस भिजवा रहे हैं, जिससे गरीब आदमी अपना काम छोड़ के फॉर्म भरने लगे। लखनऊ से खबर है, ब्राउन गर्ल कैफे से जुड़ी बड़ी खबर है। कैफे के मालिक कमरू जमाल पर एक और केस दर्ज किया गया है। दरियागंज दिल्ली की रहने वाली लड़की ने गोमती नगर थाने में केस दर्ज कराया। लड़की का आरोप है कि 5 साल पहले जब वो नाबालिग थी तब कमरू ने नौकरी का झांसा देकर उसे बुलाया था। ब्राउन गर्ल कैफे में नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर रेप किया और अश्लील वीडियो बनाया। ब्लैकमेल कर देह व्यापार में धकेला पीड़िता ने। कमरू जमाल के साथी जफर हयात इदरीसी, कमर हयात, आमिर और 3 अन्य लोगों पर भी यौन शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता की कमरू जमाल से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी। संभल जिले में सामाजिक बुराइयों के खिलाफ मुस्लिम समाज की किदवई बिरादरी ने पंचायत की। इस दौरान पंचायत में कई बड़े फैसले लिए गए और समाज के सभी लोगों के लिए फरमान भी जारी किया गया। पंचायत में शादी संबंधित 6 बड़े फरमान जारी हुए हैं, जैसे कि एक ही बार शादी की दावत होगी, शादी से पहले लड़का लड़की को मोबाइल नंबर नहीं देगा और ना ही लड़की नंबर मांगेगी। इसके अलावा दोपहर 3 से 4 के बीच बारात आएगी और अगर बारात आने में देरी हुई तो 5,000 रुपए प्रति घंटे का जुर्माना लगेगा। शराब, शादी और बारात के मंडप में डीजे और भांगड़ा पर बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा लड़की पक्ष की तरफ से मिले गए सामान को दिखाने के लिए सजाया नहीं जाएगा। साथ ही ये सभी नियम न मानने वालों के खिलाफ बिरादरी के सदर सजा सुनाएंगे। लड़की को मोबाइल नहीं देगा और नहीं लड़की मोबाइल की मांग करेगी। सबसे पहला फैसला यही है, जब रिश्ता होगा तो लड़की का वहाँ एक ही बार में आदमी जाएंगे, ये नहीं है बार बार मेहमान नवाजी होगी, बार बार आना जाना होगा, एक ही बार में चलेगा 100-150 जितने भी जाने हैं। दूसरी शर्त है, डीजे भांगड़ा बिल्कुल प्रतिबंधित है, डीजे नहीं बजेगा बिल्कुल भी। तीसरा है दहेज नहीं सजेगा। चौथा बारात का समय है, 3 से 4 बजे तक आएगी, अगर 3 से 4 बजे तक नहीं लाता तो 5,000 रुपए प्रति घंटे का जुर्माना लगेगा। 5वां क्या है? 5वां नियम है साहब, आपका क्या नाम है, मोबाइल संबंध नियम है, मोबाइल का प्रयोग नहीं किया जाएगा।